ना शिवम जी, आपकी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार गिराना चाहती है और इसीलिए उनको जेल में डाल दिया गया है। मतलब कस्टडी जेल जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में मत जाइएगा आप लोग कि ये शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं आप। ये आप लोग सरकार गिराना चाहते हैं। देखिए नीरज जी, ईडी ने जब ये तमाम समन्स इशू किए और इनके 3 नेता ऑलरेडी 3 मंत्री जो है जेल में है, एक हवाला कांड में जेल में है, जिस पर मैं आगे आने वाले समय में आपको कुछ कोर्ट की टिप्पणियां भी पढ़ाऊंगा। 2 आपके शराब कांड में जेल में है। जो 2 शराब कांड में जेल में है उसमें से एक संजय सिंह है, जिसकी कोर्ट फाइंडिंग का मैं आपको ऑर्डर भी अभी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन रफली बता देता हूं कि 2 करोड़ रुपए की जब रिश्वत उनको दी गई, उनमें से 1 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट जब एक व्यक्ति लेकर पहुंचा तो उस समय संजय सिंह की लोकेशन उनके घर में रेजिडेंस में थी और उसके साथ जो 2 लोग थे जो उसमें की कॉन्स्पिरेटर है वो भी वहीं उनके घर में थे। ये ईडी ने सबमिशंस दिए हैं बाकायदा और ये इनका बेल रिजेक्ट करते हुए ऑर्डर में है। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी में पढ़ दूंगा। निवान जी, आपके बीच में नहीं बोले। अभी चैलेंज की आवश्यकता नहीं है। निवान जी, आपके बीच में नहीं बोले। आपको चैलेंज करने की आवश्यकता जिसमें लिखा है कि आपको चैलेंज की लोकेशन पता लगी है। प्लीज रुकिए ना जरा। आप मुझे ऑर्डर पढ़ के बताइए, आप झूठ मत बताइए। सुन लिया, अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, अभी पढ़ के बता दे रहा हूँ। आपको इनको इतना ही शौक है ऑर्डर पढ़ाने का, तो ये लीजिए पढ़ देता हूँ। ठीक है जी, पढ़िए। हाँ, बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आप सुन लीजिए कौन सा है बेल एप्लीकेशन। आप प्लीज आप इनको रोक देंगे सर, 10 सेकंड के लिए इनको रोक दीजिए। बेल एप्लीकेशन नंबर 76 2024 पेज नंबर 18 out of 43. This court notes that it has been specifically revealed that 1 crore each were given, one in August 2021 and another between March-April 2022. He further stated that the amount of 2 crore was the part of bribe received from Sameer Mahendru and Abhishek, that is 1 crore each of them. Thus, it clarifies that 2 crores in cash were delivered for the present applicant Sanjay Singh to Sarvesh Mishra, close aide to the Sanjay Singh who stays with him in official residence. He further clarifies that the money was given to him on the instruction of Vijay Nair. The statement further clarifies that since money was given in the asking of Vijay Nair, he had received a phone call from Vijay Nair. ठीक है जी। और इसके आगे और सुन लीजिएगा, इसी केसेस में और भी तमाम जगहों पर ये है। ठीक है, ये भी भेज दे रहा हूं आपको। अब इसके अलावा आ गया, अब आगे सुन लीजिए। अब बयान को कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं। निवान जी, अभी पर उनको बात कंप्लीट करने देना। ये बेल एप्लीकेशन है। दिस इज द बेल एप्लीकेशन। भाई बेल एप्लीकेशन जो है जो रिजेक्ट हुई है, जिसमें कोर्ट भाजपा के वकील, प्लीज आप इनको रोकेंगे सर, प्लीज आप। निवान जी सुन लो। अरे निवान शर्मा जी, बात हो नहीं पाएगी। अरे शर्मा जी सुन लो। शर्मा जी सुनो ना। आप आवाज़ अड्डा में हम लोग एक दूसरे के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, पर उनको अपनी बात कंप्लीट करनी चाहिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला। आपसे जितनी सवाल मैं पूछ, सिर्फ मैं बोल सकता हूं उनसे कि मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। हाँ, जल्दी करिए। हाँ, 10 सेकंड्स और पढ़ देता हूं। अब सुन लीजिए, बेल एप्लीकेशन में वही पेज नंबर 21 पर कॉल डिटेल्स, लोकेशन चार्ट एनालिसिस। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज गैदर्ड द एडिशनल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स एंड द लोकेशन चार्ट ऑफ द मोबाइल फोन नंबर्स बिलोंगिंग टू द विटनेस रमन चावला। शिवम, ये नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। ये वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट ये है कि आपने उनकी सरकार गिराने के लिए ठीक इलेक्शन से पहले उनको कस्टडी में डाल दिया, ईडी ने डाल दिया। अब आप चाहते हैं कि उनकी सरकार गिर जाए चुनाव से पहले। इसका जवाब दीजिए। ऑर्डर्स नहीं पढ़ूंगा जी। अब मैं इस पर आता हूं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे वो संजय सिंह 1 साल से जेल में हो, चाहे मनीष सिसोदिया उससे भी लंबे समय से जेल में हो, कोर्ट ने इनको प्राइमा फेसाई माना है कि 338 करोड़ रुपए की स्टैब्लिश चेन हुई है। उसमें से 100 करोड़ रुपए जो साउथ के कार्टेल से आया था उसको गोवा में ट्रांसफर किया गया है, वो भी ऑर्डर में है। हम नहीं कर रहे हैं, आपने चोरी की है। और अब आता हूं करंट सिनेरियो पर अरविंद केजरीवाल के। हमारे भी थोड़े बहुत सूत्र हैं चैनल्स की तरह। अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछा कि आपका पुराना फोन कहां है, तो वो एक फिल्म थी ना गोलमाल 3, उसके जॉनी लीवर की तरह वो भूला करके बोल रहे हैं मुझे नहीं पता फोन कहां है। वो गजनी की तरह वो ऐसे ऐसे करके सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे फोन कहां है। और ईडी ने सबमिशन दिया है कि 170 से ज्यादा फोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, डिजिटल एविडेंसेस को 170। इसी वजह से ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने को कोर्ट ने अलाउ किया है। जब कोर्ट में यह पूछा गया कि आप अरविंद केजरीवाल को जो है 9 समन्स भेज चुके हैं और आप इनको गिरफ्तार कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में विषय में बताइए, तो ईडी ने बंद कमरे में जाकर जज को यह दिखाया कि हमारे पास क्या क्या सबूत है। उसके बाद ही कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इस हालात में हम केजरीवाल को कोई रियायत इससे जेल से नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेशन से नहीं दे सकते। उसी बेसिस पर किया है। हम लाला लैंड में नहीं रहते भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहां पर कोर्ट्स हैं, कोर्ट ने साफ इंस्ट्रक्ट किया। उसके पॉइंट आपका भी आ गया, आपको पॉइंट आ गया करके झूठ बोलना, आपको पॉइंट आ गया। निवान 10 सेकंड आपको, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। बोलिए सर। ये जो गोल गोल कहानियां सुनाते हैं ना, इससे वेब सीरीज बन सकती है। तथ्यों से कोसों दूर है ये बात।
2 साल हो गए ट्रायल, 2 साल हो गए कोर्ट के अंदर इस मामले को चलते। 2 साल में 25 पैसे की अगर एक रिकवरी हुई हो तो ये बता दें मुझे, नंबर 1। नंबर 2, हमें जिस आरोपी के, जिस गवाह के महज आरोपों पर हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, उस गवाह ने जो शरद रेड्डी है, उन्होंने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो क्या अगर इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा ने खरीदे हैं तो कब भाजपा के यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में ईडी जाने वाली है? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा। नहीं, निवान शर्मा जी, पॉइंट आ गया सर आपका भी। निवान शर्मा जी, पॉइंट आ गया, आपका भी पॉइंट आ गया सर। अच्छा, पहले तो आपका जन्मदिन है क्या? आपकी स्क्रीन पे बलून आते हैं जैसे ही हम आपके पास आते हैं, या आपने कुछ इफेक्ट डाल रखा है? मैं भी हैरान हो रहा हूँ। चलिए, अगर जन्मदिन है तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सोचा कि बार बार बलून क्यों आ रहे हैं। ओके, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो बलून जो है केजरीवाल जी को पहुंचाने हो तिहाड़। अरे यार शिवम भाई, आप इसमें भी तंज मार रहे हो आप। रुको विजय जी। अब सर हंसी में होली का समय है। हाँ नहीं ठीक है, वो तो मैंने कहा ना, चलो लाइटर नोट पे था ये। विजय जी, क्या ये सरकार, केजरीवाल जी जिद पड़े हुए हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप मेरी सरकार गिरवा दो तो हम पॉलिटिकल माइलेज ले लें? क्या ये हो रहा है क्या? आप नीरज जी बिल्कुल सही सवाल पर आप पहुंचे हैं, क्योंकि लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लीगलिटी जो चल रही है वो तो चलती रहेगी। दोनों लोग, आपने सुना, दोनों विद्वान जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और उसमें बहुत सारी बातें सही होंगी, बहुत सारी गलत होगी, लेकिन मैं लीगल मामलों पे जाता नहीं। जो चल रहा है ईडी कर रहा होगा, कोर्ट कर रहा होगा। असली क्या है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। यदि आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जी को, जिसका जिक्र आपने किया कि वो कहते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपने एक बात देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि वो एनार्किस्ट है। ये केजरीवाल साहब ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। फिर आपको ध्यान होगा कि वो 26 जनवरी को रेल मंत्रालय के पास, इंडिया गेट के पास, वहाँ पर धरने पर भी बैठ गए थे। केजरीवाल साहब को लगता है, जो उनकी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें वो है कि वो चैलेंज करना चाहते हैं, और अब उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के सीधे चैलेंजर हैं। ये लड़ाई प्रधानमंत्री वर्सेस केजरीवाल वो बनाना चाहते हैं और उसकी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो वो समझ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या ये राजनीतिक लड़ाई जिसके लिए बात की जा रही है, लीगल बात आपने भी पूछा कि भाई कानून में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस्तीफा दे कि नहीं दें। अभी तो खैर वो कस्टडी में है, जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये आज नहीं कह सकते। 28 तारीख को कोर्ट क्या करता है। हालांकि के कविता को आज उन्होंने 9 अप्रैल तक के लिए भेज दिया है जेसी में, जुडिशियल कस्टडी में, और पहले भी भेजा। लेकिन केजरीवाल साहब अगर इस्तीफा नहीं देते, सरकार चलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा लिया? करेक्ट। संजय सिंह भी गए, सत्येंद्र जैन साहब से क्यों इस्तीफा लिया? संजय सिंह भी गए, तो क्यों इस्तीफा उनसे लिया? क्योंकि वो भी तो वही काम कर रहे हैं। उनका इस्तीफे की क्या जरूरत थी? यदि आप ये मानते, मैं कह रहा हूँ एक स्तर पर आप एक ही तरह से चलेंगे ना, आपको उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, आप भी चलाइए, वो भी बने रहते उप मुख्यमंत्री वहाँ पर। लेकिन आपने उनसे इस्तीफा लिया और उसके बाद दूसरे लोगों को मंत्री बनाया। अब आज आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को बर्खास्त कर दे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो इस चैलेंज को स्वीकार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और उसके क्या पॉलिटिकल गेन्स होंगे, क्या लॉसेज होंगे, वो भी वो देख रहे होंगे। लेकिन पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैं देख रहा था कि भारतीय यदि 75 साल का रिकॉर्ड देखें तो करीब करीब 100 से ज़्यादा बार राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं। लेकिन पिछले 10 साल में, मैं हो सकता है करेक्ट नहीं हूँ, गलत हो, लेकिन पिछले 10 साल में एक भी राज्य सरकार इस सरकार ने बर्खास्त नहीं की। एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की, कोई राज्य सरकार। जबकि 10-11 राज्यों में तो विपक्ष की सरकारें, मतलब नॉन बीजेपी सरकारें चल रही हैं। तो एक मुद्दा यह है कि क्या सरकार बर्खास्त, और दिल्ली में तो आधी अधूरी सरकार जिसे कहते हैं, केजरीवाल साहब खुद भी कहते हैं, एलजी के साथ उनका कन्फ्रंटेशन लगातार चलता रहता है। अब क्या है चिंता, एक ये भी हो सकती है कि केजरीवाल साहब यदि इस्तीफा दे दें, जेल चले जाएं, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर उस तरह से मौजूद नहीं है जो इस पूरे लोकसभा चुनाव को देखे। ये बड़ी चिंता की बात है और सच बात है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने ये सोचकर ही फैसला किया हो। भले ही शिवम साहब कहेंगे कि ईडी का फैसला है, वो तो ठीक है, ईडी का फैसला है, उसका जीपीएस जो है वो शिवम साहब के पास रहता है, वो अलग इशू है। लेकिन क्या ये लड़ाई अब लोकसभा चुनावों में कितना फ़ायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी के लिए? कैंडिडेट जो लीडर के तौर पे, कैंपेन के तौर पे तो अरविंद केजरीवाल साहब ही हैं, वो कैसे लड़ेंगे? और क्या वो चैलेंज करना चाहते हैं कि देखें भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है? फिर वो कल से कहेंगे कि देखिए हिम्मत नहीं हुई सरकार की, बीजेपी सरकार की, कि अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करें।
यदि बर्खास्त कर देते तो वो कहेंगे कि देखिए दिल्ली के बेटे को आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से है। और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि यदि वो जेल में चले जाएं तो उनके लिए ये लड़ाई आसान हो जाएगी। पहले ही 30 साल से परेशान है शिवम साहब की। जी, आपकी व्याख्या से ये लगता है कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि मेरे को बर्खास्त करो मेरी सरकार, तो दिल्ली के बेटे की सरकार को बर्खास्त कर दिया बीजेपी ने और मोदी जी ने। और मोदी जी क्या ये चाहेंगे, या बीजेपी ये चाहेगी, या सरकार ये ईडी ये चाहेगी कि नहीं इनको अंदर रहने दो, बर्खास्त नहीं करते हैं? नरेश सक्सेना जी कहेंगे नहीं छोड़ो ना, इसे चलने देते हैं 2 जून तक कम से कम। क्या ये भी परिस्थिति बनेगी क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी को जरूरत ही नहीं है ना, वो उनको जेल में रहें यही काफ़ी है। उनको बर्खास्त करने की क्या ज़रूरत है? बर्खास्त नहीं करेंगे तो वो हर दिन उनको टारगेट पर रख सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात है उस पर उनको कोई, देखिए बीजेपी सरकार को कोई फायदा नहीं होगा अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके। हाँ। फायदा होगा तो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को ही होगा। और बाकी जो फायदा बीजेपी को उठाना है वो तो वो उनको जेल में रखकर और कस्टडी में रखकर उठाया जा सकता है। इसलिए मुझे वो नहीं लग रहा है कि उस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए, विधानसभा चुनावों में मुझे लगता है वो और ज़्यादा ताकत के साथ बाउंस बैक कर सकती है। और शिवम साहब पहले ही 30 साल से इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने का। 25 में है जो अवधि है वो शायद और लंबी हो जाए। तो ये पूरी पॉलिटिकल बैटल है। अब इसमें कुछ लीगल तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और वो जो बात हो रही है कि किसने पैसे लिए किसने दिए वो भी है, वो अलग लड़ाई चल रही है, उस पर भी जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को। नहीं उस वो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखिए कि विजय जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देखिए